तो लॉरेंस बिश्नोई भले ही सलाखों के पीछे रहता हो, लेकिन उसके गैंग के तार देश के 5 राज्यों में पूरी तरीके से एक्टिव थे। अपने गैंग का किस तरीके से विस्तार करना है, किस तरीके से भर्तियां करवानी है, भर्ती से लेकर हथियारों तक, ये पूरा का पूरा काम लॉरेंस बिश्नोई जेल में रहकर करता था। हालांकि इसी हत्याकांड में जांच के दौरान पुलिस को कुछ अवैध हथियारों के लिंक्स भी मिले हैं, जो कि सीधे तौर पर इस मामले से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। ये रिपोर्ट आप देखिए। मूसेवाला की हत्या में शामिल हथियार कहां से आए? हत्या में शामिल हथियार पंजाब तक कैसे पहुंचे? मूसेवाला के लिए मौत का सामान कहां से आया? मूसेवाला की हत्या के आरोपी लॉरेंस बिश्नोई ने जेल की सलाखों के पीछे से मौत का सामान कहां से जुटाया? इसकी तहकीकात में बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस की माने तो लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गहरे तार मध्य प्रदेश के सेंधवा शहर से रहे हैं। सेंधवा शहर के हथियारों का इस्तेमाल बड़ी बड़ी वारदातों में पहले भी हो चुका है। सेंधवा से बिश्नोई गैंग में शामिल नए लड़के कुरियर बॉय बनकर हथियारों को यहां से अलग अलग राज्यों में भेजते हैं। हथियारों को भेजने के लिए बिश्नोई गैंग हमेशा नए लड़कों का इस्तेमाल करता था, ताकि ये लोग पुलिस की नजर से बच सके। पुणे पुलिस ने बिश्नोई गैंग के लोगों को 13 बंदूकों के साथ गिरफ्तार किया है। ये सारे हथियार मध्य प्रदेश के सेंधवा से आए हैं। इसके बाद पुणे पुलिस पूरी तरह एक्टिव हो गई। अब जांच एजेंसियां सेंधवा पर फोकस कर रही हैं। महाराष्ट्र पुलिस की एक टीम सेंधवा पहुंची और पूरे मामले की पड़ताल शुरू की। न्यूज 18 इंडिया ने सेंधवा के थाना प्रभारी राजेश यादव से बात की, जिन्होंने कबूल किया कि सेंधवा का उमरटी इलाका अवैध हथियारों के लिए कुख्यात है। हालांकि लोकल पुलिस का कहना है कि वो लगातार कार्रवाई कर अवैध हथियारों के जखीरे को पकड़ती रही है, लेकिन बिश्नोई गैंग के नए सप्लायरों के एक्टिव होने की वजह से उन्हें पहचान करने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए, अभी सेंधवा शहर पुलिस को इस संबंध में महाराष्ट्र पुलिस ने कोई संपर्क नहीं किया है। ये उनकी जांच का विषय है। अभी तक हमने करीब 37 से अधिक पिस्टल बरामद किए हैं, 17 से अधिक कट्टे और 50 से अधिक राउंड बरामद किए हैं। मूसेवाला हत्याकांड की पड़ताल के लिए न्यूज 18 इंडिया की टीम सेंधवा इलाके के उमरटी में गई, लेकिन हमारी टीम के सामने गांव वालों ने कुछ भी कहने से मना कर दिया। यहां तक कि गांव के कुछ लोगों ने हमें कवरेज करने से भी मना कर दिया। अवैध हथियारों के लिए सेंधवा का उमरटी इलाका जाना जाता है। सेंधवा शहर में 2021 और 2022 में 37 पिस्टल, 17 देसी कट्टे और 50 से ज्यादा राउंड कारतूस जब्त किए हैं। उमरटी से जुड़े लोग और राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र के आरोपी भी गिरफ्तार हुए। पुणे पुलिस के सेंधवा पहुंचते ही उमरटी इलाके में हड़कंप है। पुलिस यहां मूसेवाला हत्याकांड से जुड़े हर तार को जोड़ रही है, ताकि असली कातिल को सलाखों के पीछे पहुंचाया जा सके। की वजह से 130 लोगों की मौत की खबर पहले थी। अब यह आंकड़ा बढ़ चुका है, 155 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि भारी नुकसान होने की भी खबर मिल रही है। भूकंप से 155 लोगों की मौत हुई है। भारत के पड़ोसी देश अफगानिस्तान में ये झटके महसूस किए गए हैं और
न सिर्फ अफगानिस्तान में बल्कि पाकिस्तान में भी झटके महसूस किए गए हैं। काफी ज्यादा नुकसान है और काफी सेकंड तक ये झटके महसूस किए गए हैं, क्योंकि इसके बारे में लोग सोशल मीडिया में लिख भी रहे हैं और इन झटकों से काफी ज्यादा तबाही मची है। इसका एपिसेंटर क्या रहा है ये भी हम आपको बताएंगे, लेकिन जो ये नुकसान हुआ है काफी ज्यादा है, क्योंकि लगातार मौतों का आंकड़ा भी सामने आ रहा है। अभी तक 155 लोगों की मौत हुई है। जो शुरुआती जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक भारी तबाही मची है। कुछ सेकंड तक ये झटके महसूस किए गए। इससे पहले भी हमने देखा था, पिछले हफ्ते भी हल्के झटके महसूस किए गए थे और अब ये जानकारी मिली है कि 155 लोगों की मौत हुई है। इसकी तीव्रता 6 से ऊपर इसकी तीव्रता बताई जा रही है जो एक्सपर्ट्स हैं, क्योंकि अभी तक भूकंप की अधिकतम तीव्रता नहीं पता चल पाई है, लेकिन 6 से ऊपर तीव्रता होने का मतलब है कि ज्यादा नुकसान हुआ है। अब वापस लौटते हैं सिद्धू मूसेवाला की खबरों पर। मेरी सहयोगी रितिका के पास चलते हैं जो ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। बिल्कुल, ग्राउंड जीरो से पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं लॉरेंस बिश्नोई, जिससे पिछले 7 दिन से लगातार पूछताछ की जा रही थी। एक बार फिर से रिमांड बढ़ा दी गई है 6 दिन के लिए, लेकिन सिद्धू मूसेवाला को खत्म करने के लिए पुख्ता तौर पर प्लानिंग लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से तैयार की गई थी। पुलिस के मुताबिक जानकारी ये दी गई है कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या करने के लिए 6 शूटर्स भेजे गए थे। इसके साथ ही 2 मॉड्यूल तैयार किए गए थे और इसी मॉड्यूल के तहत सिद्धू मूसेवाला के ऊपर फायरिंग तब तक करनी थी जब तक कि उसकी जान नहीं चली जाती। न्यूज़ 18 पर देखिए ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। कैसे हुआ सिंगर सिद्धू मूसेवाला का मर्डर? कितने मॉड्यूल से मर्डर को अंजाम दिया गया? हत्या को अंजाम देने के बाद कातिल कहां भागी? उनतीस मई 2022 ये वही दिन था जब पंजाब के मशहूर सिंगर मूसेवाला का कत्ल कर दिया गया था। पुलिस के मुताबिक इस मर्डर में 6 शूटर शामिल थे, लेकिन इन सभी शूटरों ने 29 मई को कैसे अपने काम को अंजाम दिया और कैसे सिद्धू मूसेवाला पर फायरिंग की? पुलिस की तहकीकात में कत्ल का एक-एक राज बेपर्दा हो गया। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए 2 शूटर समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपी प्रियव्रत और फौजी कुलदीप उर्फ कशिश हत्या करने वाले शूटर हैं, जबकि तीसरा केशव हत्या के बाद इन्हें अपने साथ फतेहाबाद ले गया था। पुलिस के मुताबिक सिद्धू मूसेवाला की हत्या करने में 6 शूटर शामिल थे। गिरफ्तार शूटरों ने बताया कि हत्या को अंजाम 2 मॉड्यूल के तहत दिया गया था। प्रियव्रत और फौजी, कुलदीप और कशिश, अंकित सिरसा, दीपक मुंडी, जगदीप रूपा और मनप्रीत मन्नू ये कत्ल के वो किरदार हैं जिन्होंने मूसेवाला के मर्डर को अंजाम दिया था। 29 मई को इन सभी 6 शूटरों ने मूसेवाला को मारने के लिए 2 मॉड्यूल का सहारा लिया था। 2 मॉड्यूल इस पे जो घटना को अंजाम देने में वो एक्टिव थे। दोनों गोल्डी ब्राड से कनाडा में जो बैठ के इसको इन टच थे, दोनों मॉड्यूल से उन इन टच थे। मूसेवाला के कत्ल के पहले मॉड्यूल में एक गाड़ी में 4 शूटर सवार थे, जबकि दूसरे मॉड्यूल में दूसरी गाड़ी में 2 शूटर बैठे थे। पहली गाड़ी में जिसे कुलदीप और कशिश चला रहा था, उसमें अंकित सिरसा, दीपक मुंडी और प्रियव्रत बैठे थे, जबकि दूसरी गाड़ी में शूटर जगदीप रूपा, मनप्रीत मन्नू बैठे थे। इसी गाड़ी ने सिद्धू मूसेवाला की गाड़ी को ओवरटेक किया और मनप्रीत मन्नू ने AK-47 से सबसे पहले फर्स्ट फायरिंग की। उसके बाद बाकी 5 शूटरों ने अलग अलग पिस्टल से कई राउंड फायर किए। इन दोनों मॉड्यूल को प्रियव्रत और फौजी लीड कर रहा था। करोला ने गाड़ी को ओवरटेक करते हुए मनप्रीत मन्नू ने AK-47 फायर करी, तो उस बर्स्ट में जो सिद्धू मूसेवाला थे उनको गन शॉट्स लगे और उनकी थार वहीं पे रुक गई और करोला से फिर ये दोनों उतरे और
पीछे जो बोलेरो थी वो भी टेल कर रही थी, उसमें से भी ये चारों जो शूटर थे दूसरे मॉड्यूल के ही उतरे। तो 6 के 6 लोगों ने वेपन्स यूज़ किए, फायरिंग करी, मल्टीपल राउंड्स फायर हुए। दोनों मॉड्यूल हत्या के पहले और बाद में कनाडा में बैठे गोल्डी बरार के संपर्क में थे। मूसेवाला की हत्या के बाद प्रियव्रत ने गोल्डी को फोन कर कहा कि काम हो गया। हत्या की वारदात के बाद मन्नू और रूपा अलग चले गए, जबकि दूसरी गाड़ी में सवार कातिलों को केशव अपने साथ ले गया। उसके बाद ये सभी फतेहाबाद रुके और फिर गुजरात चले गए। शूटरों को हत्या के बदले काफी पैसा मिला था। हत्या करने वाले 3 शूटरों को दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने गुजरात के मुंद्रा पोर्ट के पास 19 जून को बोराई गांव से गिरफ्तार किया है, जहां ये सभी किराए का कमरा लेकर रह रहे थे। पुलिस ने शूटरों की निशानदेही पर हरियाणा के हिसार के एक गांव से भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक बरामद किए हैं, जिसमें 8 लॉन्चर ग्रेनेड, 1 ग्रेनेड लॉन्चर, 3 पिस्टल, 36 कारतूस, 9 इलेक्ट्रिक डेटोनेटर, 1 असॉल्ट राइफल और 56 कारतूस और AK सीरीज राइफल का एक पार्ट शामिल है। पुलिस के मुताबिक ग्रेनेड लॉन्चर को AK-47 राइफल में भी लगा सकते हैं। ये हथियार इन लोगों ने इसलिए रखे थे कि अगर जरूरत पड़ी तो इनका भी इस्तेमाल करेंगे। पुलिस का दावा है कि हत्या में इस्तेमाल हथियार विदेश से आए थे। और सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड पर देश के 4 राज्यों से न्यूज 18 इंडिया की ये बड़ी कवरेज लगातार जारी है। एक एक सच हम आपके सामने रख रहे हैं और जिस तरीके से कड़ी दर कड़ी जुड़ती हुई नजर आ रही है, ऐसे में पंजाब पुलिस को उम्मीद है कि बहुत जल्द ये पूरा का पूरा मामला सुलझ जाएगा। लेकिन आज आपके लिए जानना और समझना बहुत जरूरी है कि सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के दिन कौन वो था जो कि लगातार कातिलों को ऑर्डर दे रहा था, कौन वो था जो कि शूटर्स को ये कह रहा था कि अगर गोली नहीं चली तो फिर ग्रेनेड से काम तमाम कर देना। ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट सिर्फ और सिर्फ आप देखिए न्यूज 18 इंडिया पर। उनतीस मई 2022 को पंजाबी सिंगर, एक्टर और रैपर से राजनेता बने शुभदीप सिंह सिद्धू और सिद्धू मूसेवाला के कत्ल को 22 दिन बीत चुके हैं और पुलिस की तफ्तीश के दौरान आए दिन सिद्धू मूसेवाला के कत्ल से जुड़ा कोई पोशीदा राज बाहर आ रहा है। 20 जून को सिद्धू मूसेवाला मर्डर से जुड़ा ऐसा ही एक राज दिल्ली में भी बाहर आया, जब दिल्ली पुलिस ने ऐलान किया कि उसकी स्पेशल सेल की टीम ने 19 जून को मूसेवाला हत्याकांड में शामिल 2 शूटरों प्रियव्रत और फौजी कशिश और कुलदीप और उनके एक साथी केशव कुमार को मुंद्रा के खारी मिट्टी रोड से गिरफ्तार कर लिया है। सभी आरोपी एक किराए के मकान में वहां रह रहे थे। 19 तारीख को सुबह के टाइम हमारी जो स्पेशल सेल की टीम्स थी, इन्होंने इनको अरेस्ट किया है। ये है खारी मिट्टी रोड। गिरफ्तारी के वक्त पुलिस ने आरोपियों से 8 हाई एक्सप्लोजिव ग्रेनेड, 1 अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर, 9 इलेक्ट्रॉनिक डेटोनेटर, 1 असॉल्ट राइफल, 20 कारतूस, 30 बोर के 3 स्टार पिस्टल और AK सीरीज की एक गन भी बरामद की। इनसे रिकवरीज जो हुई हैं वो है 8 हाई एक्सप्लोसिव ग्रेनेड्स अलॉन्ग विद अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर, और ये जो HE ग्रेनेड्स थे देवर फॉर यूज विद ग्रेनेड लॉन्चर्स। ये ग्रेनेड लॉन्चर AK-47 राइफल पे भी माउंट हो सकता था। 9 इनसे इलेक्ट्रिक डेटोनेटर मिले हैं। एक असॉल्ट राइफल मिली है विद 20 राउंड्स। 3 सोफिस्टिकेटेड स्टार पिस्टल्स मिले हैं ऑफ .30 बोर। 36 राउंड इनसे 7.62 mm स्टार पिस्टल्स के मिले हैं और एक पार्ट AK सीरीज असॉल्ट राइफल का मिला है। इतना ही नहीं,
दिल्ली पुलिस के मुताबिक उसके सामने सिद्धू मूसेवाला की हत्या का पूरा खाका शीशे की तरह साफ हो चुका है। यानी सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में कौन कौन लोग शामिल थे और 29 मई को उन्होंने कैसे सिद्धू मूसेवाला की हत्या की। तो उस दिन की जो घटना थी उसमें 2 मॉड्यूल इस पे जो घटना को अंजाम देने में वो एक्टिव थे। दोनों गोल्डी ब्राड से कनाडा में जो बैठ के इसको इन टच थे, दोनों मॉड्यूल से इन टच थे। एक गाड़ी में बोलेरो में जिसको कशिश चला रहा था, जिसको प्रियव्रत फौजी जो है ये मॉड्यूल को हेड कर रहा था। अंकित सिरसा इनके साथ था और दीपक मुंडी इनके साथ था। ये 4 लोग बोलेरो गाड़ी में थे। जो करोला गाड़ी थी उसमें जगरूप रूपा गाड़ी चला रहा था। मनप्रीत मन्नू उसके साथ बैठा था। करोला ने गाड़ी को ओवरटेक करते हुए मनप्रीत मन्नू ने AK-47 फायर करी। तो उस बर्स्ट में जो सिद्धू मूसेवाला थे उनको गन शॉट्स लगे और उनकी थार वहीं पे रुक गई। और करोला से फिर ये दोनों उतरे और पीछे जो बोलेरो थी वो भी टेल कर रही थी। उसमें से भी ये 4 जो शूटर थे दूसरे मॉड्यूल के ये उतरे। तो 6 के 6 लोगों ने वेपन्स यूज किए, फायरिंग करी, मल्टीपल राउंड्स फायर हुए। दिल्ली पुलिस के मुताबिक सिद्धू मूसेवाला की हत्या में शामिल सभी 6 आरोपी कनाडा में बैठे गैंगस्टर गोल्डी बराड़ के संपर्क में थे और वारदात को अंजाम देने के बाद भागकर फतेहाबाद पहुंचे। लेकिन दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम तफ्तीश करते हुए आखिरकार 19 जून को आरोपियों तक पहुंच गई। जब इन्होंने देखा कि काफ़ी बुरी तरह से इन्होंने असॉल्ट कर दिया है और उनके बचने की संभावना नहीं है, तो ये उन दोनों गाड़ियों में वहाँ से वारदात को अंजाम देकर निकल गई। वारदात के बाद जो मन्नू था और रूपा थे ये अलग चले गए। जो ये बाकी 4 लोग थे ये बोलेरो में अलग गए। इनको केशव ने पिक किया। थोड़े किलोमीटर के बाद इन्होंने अपनी बोलेरो छोड़ दी। उसके बाद केशव ने इन्हें ट्रांसपोर्ट किया। वहाँ से फिर ये फतेहाबाद पहुँचे, कुछ दिन वहाँ रुके, फिर आगे भी इनकी कई जगह मूवमेंट रही। फिलहाल दिल्ली पुलिस तीनों आरोपियों से सिद्धू मूसेवाला मर्डर से जुड़े बाकी के राज उगलवाने की कोशिश कर रही है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि अभी इस मर्डर केस में कई और राज बाहर आना बाकी हैं। दरअसल दिल्ली पुलिस सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में पंजाब पुलिस से अलग अपनी खुद की जांच कर रही है और अपनी तफ्तीश के दौरान सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस के सुरागों को खंगालती हुई गुजरात के मुंद्रा तक पहुंच गई। उसमें से सबसे अहम सुराग था वो सीसीटीवी फुटेज जिसकी बिना पर प्रियव्रत फौजी की पहचान हुई। दरअसल फतेहगढ़ के एक पेट्रोल पंप के सीसीटीवी में प्रियव्रत दिखाई दिया था और इसी की तफ्तीश करते करते दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम ने उसे गुजरात के मुंद्रा से गिरफ्तार कर लिया। सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल अगले ही कुछ घंटों में अलर्ट हो गई और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की सभी रेंजों के इंस्पेक्टर और एसीपी की टीम ने इस पूरे हत्याकांड के नेक्सस को खंगालना शुरू कर दिया। उन्हें शक था कि कहीं ना कहीं गोल्डी बराड़ और लॉरेंस बिश्नोई का इस मर्डर मिस्ट्री से ताल्लुक है और यही वजह थी कि इनके तार जोड़ते जोड़ते आखिर में सिद्धू मूसेवाला की हत्या के आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ गए। पंजाब पुलिस इस हत्याकांड के मोटिव यानी मकसद और हत्याकांड की साजिश रचने वाले गैंगस्टरों का पता लगा चुकी है। दिल्ली पुलिस इस हत्याकांड में शामिल शूटरों की पहचान कर चुकी है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर इन शूटरों तक ऐसे आधुनिक हथियार कैसे और किसने पहुंचाए। सिद्धू मूसेवाला की हत्या में कई सोफिस्टिकेटेड वेपन्स का इस्तेमाल हुआ, जिनमें AK-47 के साथ आधुनिक पिस्टल्स भी शामिल है। ये हथियार कहां से आए, किसने मुहैया कराए और इस गैंग के पास कब से इसका नेटवर्क था, इसके तार जोड़ने बहुत जरूरी हैं और दिल्ली पुलिस की सेल अब इस पूरे नेटवर्क को खंगालने में जुट गई है।
तो मूसेवाला हत्याकांड की जांच लगातार आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है और ऐसे में अब नई थ्योरी ऐड ऑन हो चुकी है 3G थ्योरी। 3G थ्योरी के इर्द गिर्द ये पूरा का पूरा मामला घूम रहा है। 3G मतलब गन गैंगस्टर गैंग वॉर। कैसे इस पूरी की पूरी थ्योरी में ये मिस्ट्री उलझी हुई है मूसेवाला हत्याकांड की, देखिए इस रिपोर्ट में। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल और पंजाब पुलिस ने सिद्धू मूसेवाला के कत्ल की तफ्तीश के दौरान देश के एक ऐसे इंटर स्टेट क्रिमिनल नेक्सस का पर्दाफाश किया है जिसे देखकर हर कोई हैरान है। इतना ही नहीं, इस इंटर स्टेट नेक्सस के तार देश के बाहर कनाडा तक फैले हुए हैं। पुलिस की थ्योरी 3G यानी गन्स, गैंगस्टर और गैंग वॉर के इर्द गिर्द घूम रही है। यानी गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई, गोल्डी बराड़ और काला जठेड़ी। जी यानी आधुनिक गन्स, AN-94 असॉल्ट राइफल, 40 mm का अंडर बैरल VOG-25 ग्रेनेड लॉन्चर और .30 बोर की स्टार पिस्टलें। जी यानी गैंग वॉर। पुलिस सूत्रों का कहना है कि सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के तार गैंग वॉर से जुड़े हैं। न्यूज 18 इंडिया को दिल्ली पुलिस के सूत्रों से मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक सिद्धू मूसेवाला की हत्या के लिए आरोपियों ने 15 दिन में 8 बार रेकी की थी। 9वीं बार में आरोपी अपने मंसूबे को अंजाम तक पहुंचा पाए थे। शूटर प्रियव्रत और फौजी और रूपा ऑपरेशन से जुड़ी हर बात की जानकारी गोल्डी बराड़ को सीधे दे रहे थे। 29 मई को संदीप केकड़ा और निक्कू ने गोल्डी और सचिन से वीडियो कॉल में मूसेवाला की मूवमेंट की जानकारी दी थी। गोल्डी ने प्रियव्रत और रूपा को प्लान को अंजाम तक पहुंचाने का फरमान दिया। सभी शूटरों की गाड़ियों में अत्याधुनिक हथियारों का जखीरा और हैंड ग्रेनेड रखे हुए थे। गोल्डी बराड़ ने प्रियव्रत को कहा था कि अगर AK-47 या दूसरे हथियारों से भी ऑपरेशन कामयाब नहीं हो पाए तो हैंड ग्रेनेड से मूसेवाला की गाड़ी उड़ा दो। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में शामिल 6 शूटर्स 15 दिनों के अंदर 8 बार सिद्धू मूसेवाला की रेकी कर चुके थे, लेकिन वो इन 8 बार में सिद्धू मूसेवाला को मारने में सफल नहीं हो पाए थे। यही वजह थी कि गोल्डी बराड़ के कहने पर 29 मई को तमाम शूटर अत्याधुनिक हथियारों के साथ मानसा पहुंचे थे। प्लान था कि अगर AK-47 से भी मिशन फेल हो जाए तो हैंड ग्रेनेड से सीधे सिद्धू मूसेवाला की गाड़ी को उड़ा दो। पंजाब पुलिस के मुताबिक सिद्धू मूसेवाला को जान से मारने के लिए हमलावरों ने 100 से ज्यादा राउंड फायरिंग की थी। करीब 20 गोलियां तो मूसेवाला के शरीर के आर पार निकल गई थी। शुरुआती तफ्तीश में ही ये बात सामने आ गई थी कि मूसेवाला को मारने के लिए आरोपियों ने AN-94 असॉल्ट राइफल का इस्तेमाल किया था। फिलहाल पुलिस इस बात को खंगाल रही है कि आरोपियों के पास AN-94 राइफल कहां से आई। इसके अलावा हत्याकांड में इस्तेमाल हुए दूसरे आधुनिक हथियार कहां से आए। शूटर प्रियव्रत, फौजी और रूपा कनाडा में बैठे गोल्डी बराड़ के साथ लगातार फोन के जरिए संपर्क में थे। ये दोनों शूटर सिद्धू मूसेवाला रेकी से जुड़ी हर जानकारी गोल्डी बराड़ तक पहुंचा रहे थे। हत्याकांड में इस्तेमाल हथियार विदेश से आए थे, जिनका इंतजाम गोल्डी बराड़ और लॉरेंस बिश्नोई ने कराया था। असल में मूसेवाला मर्डर केस में लॉरेंस गैंग के पास हथियार कहां से आए थे, इसकी जांच की सुई मध्य प्रदेश के सेंधवा की ओर घूम रही है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक MP के सेंधवा को लॉरेंस गैंग की हथियार फैक्ट्री कहा जाता है। 18 जून को पुणे पुलिस ने लॉरेंस गैंग के गुर्गों से 13 पिस्तौलें बरामद की थी। पुणे पुलिस के मुताबिक पकड़े गए 7 आरोपी शूटर संतोष जाधव के लिए काम करते हैं और संतोष जाधव लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लिए काम करता है। 13 फायर आर्म्स हमने पकड़े हैं। ये 13 फायर आर्म्स MP से ये लोग लेके आए। अब तक के जो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन है उसके हिसाब से दे आर ऑल लिंक्ड विद संतोष जाधव एंड बिश्नोई गैंग से संतोष जाधव का जो कनेक्ट है वो बहुत क्लियरली अब तक सामने आया है।
मध्य प्रदेश के सेंधवा से लॉरेंस बिश्नोई गैंग को हथियारों की सप्लाई की बात की जांच के लिए जब न्यूज 18 इंडिया की टीम उमटी गांव पहुंची तो गांव वालों ने हमारी टीम को यह कहकर गांव में जाने से रोक दिया कि उनके गांव के कुछ लोग हथियारों की तस्करी करते हैं, लेकिन बदनामी पूरे गांव की होती है। लिहाजा हमारी टीम वहीं रुक गई, लेकिन हमारी टीम के सेंधवा पहुंचने के कुछ देर बाद ही महाराष्ट्र पुलिस की एक टीम भी तफ्तीश के लिए वहां पहुंच गई। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में संदिग्ध लॉरेंस बिश्नोई गैंग का एमपी कनेक्शन यानी सेंधवा से लॉरेंस बिश्नोई की गैंग के लोगों को हथियार सप्लाई किए गए। न्यूज 18 इंडिया की टीम सबसे पहले सेंधवा पहुंची और सेंधवा के पास उमटी गांव भी पहुंची जो हथियारों की सप्लाई के लिए बदनाम है, और इसके बाद पीछे ही फौरन महाराष्ट्र पुलिस की टीम भी पड़ताल के लिए सेंधवा पहुंच गई है। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड की खोजबीन कर रही न्यूज 18 इंडिया की टीम के हाथ इस केस से जुड़ी एक और अहम जानकारी लगी है, जो इस ओर इशारा करती है कि सिद्धू मूसेवाला को अपनी जान का डर सता रहा था। अमेरिका के एक आर्म्स डीलर विक्की मान सलौदी ने दावा किया है कि मूसेवाला ने अपनी मौत से पहले एक बुलेट प्रूफ जैकेट की डील की थी, लेकिन अमेरिका से मूसेवाला के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट पंजाब तक पहुंचती उससे पहले ही उनकी हत्या कर दी गई। साहब का मेरे को एक ऑडियो नोट आया जिसमें उन्होंने चिंता व्यक्त की कि उनको एक बुलेट प्रूफ वेस्ट चाहिए, उनके मित्र यहाँ आए हुए हैं, तो अगर मैं उनको प्रोवाइड कर दूं तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। तो उसके बाद मेरी उनसे फोन पे बात हुई तो मैंने उनको बताया कि दो तरीके की बुलेट प्रूफ वेस्ट आती हैं, एक सॉफ्ट बॉडी आर्मर और एक हार्ड बॉडी आर्मर। तो उसके बाद उन्होंने मेरे को वीडियो कॉल की और उन्होंने कहा कि वो देखना चाहते हैं कि हार्ड बॉडी आर्मर कैसा है। तो मैंने उनको हार्ड बॉडी आर्मर दिखाया, तो उन्होंने वेट पूछा, तो वेट पूछने के बाद वो बोले कि ये तो डाल के रखना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अगर 2 प्लेट हार्ड बॉडी आर्मर की डाल रखी है तो उसका वजन कम से कम 18 पाउंड हो जाता है। तो फिर वो बोले कि उनके कुछ दोस्त मेरे को कांटेक्ट करेंगे, जो भी सॉफ्ट बॉडी आर्मर की लीगल रिक्वायरमेंट्स होंगी वो पूरी करके वो मेरे से ले जाएंगे। उसके बाद ना तो उनके किसी दोस्त का मेरे को फोन आया, ना ही कभी मूसेवाला साहब ने उसके बाद बुलेट प्रूफ वेस्ट की चिंता व्यक्त की। फिलहाल पंजाब पुलिस और दिल्ली पुलिस का स्पेशल सेल हर एंगल से सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस की जांच कर रहे हैं, लेकिन एक बात तो तय है कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या में इस्तेमाल किए गए आधुनिक हथियारों की ट्रेल रूट की पहेली को सुलझाना पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती बना हुआ है।